ये एक्सरसाइज हमने काफी खूबसूरत तरीके से किया, काफी अच्छे तरीके से सॉल्व किया। इसी तरीके से सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए सीखना है। तो ऐसे ही वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है फिर से आपके खूबसूरत सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल MI अप टू डेट पे। जैसा कि लास्ट लेक्चर हमने कंप्लीट किया था 8.8 में 8.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट किया था, जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा था। आज हम लोग एक्सरसाइज जो करने वाले हैं, एक्सरसाइज हमारा आज होगा, ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। क्लियर है? दिख रहा है? ओके। 8.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं और एक्सरसाइज 8.2 हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जो हमने लेक्चर किया था कंप्लीट, ठीक है, उस लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है तो उस लेक्चर को देख लीजिए। उसके लास्ट में मैंने सारा कुछ बता दिया था, चूंकि 8.2 जो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स पे है। तो चलिए क्वेश्चन लेने से पहले, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60, है ना। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है फर्स्ट एवल्यूट द वैल्यू, एवल्यूट द फॉलोइंग वैल्यू, है ना, वैल्यू, एवल्यूट दी फॉलोइंग, है ना, फॉलोइंग की जो नीचे दे रखे हैं उसका हम लोग वैल्यू निकालने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट पे जो क्वेश्चन है वो है साइन, दिख रहा है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो अगर आपको साइन 60 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू अगर याद है तो आप उसकी वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है और उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करके फिर उसको ऐड करके यहाँ पे वैल्यू निकालना है। सिंपली, इसमें कोई खास नहीं है। तो उससे पहले हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि कुछ वार्म अप कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ट्रिकी, आपको मैंने बताया था कि फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, सम पार्टिकुलर एंगल्स का वैल्यू कैसे आता है। तो चुपचाप से आप क्या कीजिए कि कॉलम बना लीजिए, है ना, कॉलम बना लीजिए। कॉलम इस तरीके से बनाइए, ठीक है। फर्स्ट कॉलम 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 45 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 60 डिग्री, है ना, उसके बाद 90 डिग्री, है ना। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके। इसी तरीके से हमने क्या करना है, सबसे पहले ओके, इस 0 लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, सभी को 4 से डिवाइड करना है। क्लियर? ये मैंने कल भी किया था, लेकिन हमको क्या करना है, थोड़ा सा फास्ट करें। अगर आपको पूरा देखना है, पूरा समझना है, तो क्या करें, आप जा करके लेक्चर कंप्लीट कर लें ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना, पार्ट 2, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आपने कर रखा है तो सेकंड कर लें आप जा करके। सभी में अंडर रूट लगा दें, ठीक है, सभी में अंडर रूट लगा दें। ओके। तो जो फर्स्ट वैल्यू देने वाला है हमारा यहाँ पे, वो देगा सबसे पहले साइन का देगा। साइन 0 बराबर क्या होगा? तो 4 से अगर 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या देगा वैल्यू? क्या देगा? 0। 0 का रूट क्या होता है? 0। यहाँ पे 4, 1 का रूट कितना होगा? 1, और 4 का रूट कितना होगा? 2, तो 1/2। इसी तरीके से 2 अगर डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कंप्लीट रूट ऑफ 1 आपका कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या देगा? 1/√2 देगा। इसी तरीके से 3 का रूट 3 फंस जाएगा और 4 का रूट क्या होता है? 2 होता है। 4 1 जा आर 4, 4 1 जा आर 4, 1 टाइम, ठीक है। 1/1 कितना हो जाना है? 1/1, 1, और 1 का अंडर रूट कितना होता है? 1। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं कॉस का लिखना चाहूं तो क्या करना है, इसको जस्ट क्या करना है, घुमा देना है। क्लियर? सबको घुमा देना है, मतलब रिवर्स कर देना है। इधर वाला वैल्यू पहले लिखेंगे और इस तरीके से लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 1, यहाँ पे अंडर√3/2, जो वैल्यू साइन में 30 में देता है वही वैल्यू आप देखेंगे कॉस में 60 में देगा। अब ये यहाँ हो गया तो ये क्या हो जाएगा? 1/√2, और यहाँ पे हो जाएगा हाफ, और यहाँ पे हो जाएगा 0। जो साइन 0 में 0 देता है, साइन 90 में 1 देता है, यहाँ पे कॉस में जस्ट उल्टा है, ठीक है। 0 में क्या देगा? 1 देगा, है ना। इसी तरीके से कॉस में क्या देगा? तो अगर आपको साइन और कॉस की वैल्यू कंप्लीटली पता है
तो आप tan का भी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। tan का वैल्यू क्या होता है, sin बाई cos, तो 0/1 कितनी वैल्यू देगी, ऑफकोर्स 0 देगा, क्लियर, 0 बाय टाइम पढ़ेंगे, इतना बाई इतना, 2 से 2 कटा, 1 बाई क्या दे देगा, 1/√3 देगा। इस तरीके से √2 कट जाएगा तो क्या वैल्यू देगी, 1 देगा। इस तरीके से 1 2 2 कट गया तो क्या देगा, √3 देगा, ठीक है। इसी तरीके से 1/0 क्या देगा, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड देगा, ठीक है, क्लियर। आप डिवाइड करें 1/0 क्या देगा, कितना टाइम्स पढ़ेंगे तो आएगा, नॉट डिफाइंड, है ना, डिफाइन नहीं कर सकते इसकी वैल्यू, क्लियर, समझ में आ रहा है, ओके। चलिए इसी तरीके से कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट का जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से 360 घुमा देंगे इसको, है ना। क्या करना है, राइट वाला लेफ्ट में लिखना स्टार्ट करेंगे, तो अनडिफाइंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/√3, यहाँ पे हो जाएगा 0, क्लियर। इसी तरीके से आप देखेंगे, है ना, इस तरीके से वैल्यू बनता चला जाएगा, ओके ओके, कॉट का आ गया। अब इसी तरीके से आप क्या करें, साइन का लिखें, साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक 1/sin देगा, क्या देगा, कॉसेक की वैल्यू याद रखिएगा, कॉसेक 1/sin देता है, ठीक है। ये सब फॉर्मूला जो है, tan क्या देता है, tan थीटा बराबर, ठीक है, tan थीटा बराबर क्या देता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसी तरीके से cot थीटा बराबर क्या देता है, cos थीटा बाई sin थीटा, है ना। तो ये सब फॉर्मूलाज वेरी सिंपल है, इसको याद रखना है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल 1 है ना बाई 0, तो कितना बार टाइम करेगा, अनडिफाइन करेगा, क्लियर। इस तरीके से पलट दीजिए, 2 हो जाएगा, 2 ऊपर 1 नीचे, √2 ऊपर बाई 1 नीचे, 2 ऊपर √3 नीचे, 1 ऊपर और 1 नीचे, तो 1, क्लियर। इसी तरीके से सेक का वैल्यू लिखना चाहते हैं आप, तो क्या करें, सेक की वैल्यू में आप इसका रेसिप्रोकल बना लें, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं, रोटेट कर दें, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, तो 1 लिख लें, फिर 2/√3 लिख लें, फिर √2 लिख लें, फिर 2 लिख लें, फिर अनडिफाइंड लिख लें, क्लियर है, ओके। तो इतना कहानी समझ में आ रहा है आपको, तो अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए अब आ जाइए, यहाँ सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे, sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब देखो cos 30 की वैल्यू 1 यहाँ पे, और sin 60 की वैल्यू देख लो आप यहाँ पे, तो जो sin 60 में देता है वही cos 30 में देता है, क्लियर। √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 60 की वैल्यू 1/2, क्लियर, इनटू sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, इज इट क्लियर। आगे बढ़िए, √3 इंटू √3 इज √3 का वैल्यू क्या देगा, 3 देगा, 2 दूना 4, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4, 1 1, ठीक है, 2 दूना 4। अभी आप देखो इसको ऐड कर लो, 4 4 का एलसीएम 4, यहाँ से कितना करेगा 3 + 1 4/4, दैट इज 1, आंसर, क्लियर। सो इजी है, बहुत इजी है, क्लियर। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ओके। चलिए ये सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे ये जो है स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आप कॉपी में नोट कर लें, या खुद भी बनाने का ट्राई करें, है ना। 0 से लेकर के 90 तक लिखना है, 0 1 2 3 4 लिखना है, सभी को 4 से डिवाइड करना है, √ लगा देना है सभी को, और जो फर्स्ट वैल्यू आएगा वो साइन का आएगा, उसके बाद हम उसको घुमा देंगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो हमें कॉस का मिल जाएगा। कॉस मिल जाए तो tan निकाल लीजिए, साइन बाई कॉस करके, कॉट है तो फिर क्या कर लीजिए, उसका रेसिप्रोकल बना लीजिए, मतलब चेंज कर लीजिए, इंटरचेंज कर लीजिए, ठीक है, साइड चेंज कर लीजिए, और कॉसेक इसका रेसिप्रोकल बनेगा, और जस्ट कॉसेक का आ जाए तो फिर आप इसका रेसिप्रोकल कर लें। तो साइन कॉस बेसिकली याद होना चाहिए, और साइन कॉस कैसे याद रखना वो भी मैं आपको ट्रिक दे रहा लॉन्ग टर्म के लिए, 0 1 2 3 4। तो अगर साइन 60 बोल रहा है तो 60 पे कौन होगा, 60 पे कौन होगा, 60 पे होगा हमारा 3, और 3 और 4 से हमने सबको डिवाइड किया है, ठीक है, तो 3 का रूट नहीं निकलेगा, 4 तो 2 देगा, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, इज इट क्लियर। इतना होना चाहिए। जैसे साइन 30, तो साइन 30 1/4 का √ होगा, ठीक है, 0 0 पे होता है, और 1
30 पे, 2 45 पे, तो 1/4, 1 का रूट क्या होता है 1 और 4 का रूट क्या होता है 2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 हाफ। क्लियर? तो इतना याद रहा, और उसी को क्या करना है, अगर 30 का याद है साइन का, तो कॉस का पूछे 60 में, तो 30 वाला साइन का वैल्यू चिपका दो, साइन का ही याद कर लो आप, साइन का सिर्फ याद कर लो आप, ठीक है, साइन का याद कर लो, कॉस अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर? ये भी एक तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कीजिए। 2 इंटू tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है, प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होगा sin 60 की वैल्यू देगा, √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस sin 60 की वैल्यू क्या देगा √3/2 देगा। क्लियर? अब यहाँ निकालिए 2 इंटू 1 प्लस 3/4 माइनस 3/2। अब यहाँ क्या दिया 2 + 3/4 माइनस √3/2। क्लियर है? चलो क्वेश्चन ठीक है? नहीं, गलत है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, तो आप भी यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिए, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या देगा, यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल, ठीक है, कैंसिल, और यहाँ पे 2 से पावर यहाँ क्या देगा 4 देगा, ठीक है, तो ये 2 काटना नहीं है आपको, 2 लिखना है, ठीक है, वो समझाने के लिए आपको रूट के साथ हमने बताया है। अब यहाँ पे बना लो, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, देख लीजिए 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 दूना 8 प्लस 3 माइनस 3 कितना हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 8/4 2 टाइम्स में मर गया, 4 एकम 4, 4 दूना 8। इज इट क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ओके चलिए, फर्स्ट का थर्ड पार्ट आप यहाँ पे देखेंगे, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए cos 45 की वैल्यू क्या होती है आप देख करके बता सकते हैं 1/√2। नीचे sec 30 की वैल्यू क्या होती है, अगर cos आपको याद है 30 तो √3/2 होती है, तो उसका अगर हम लोग रेसिप्रोकल करें तो 2 क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, प्लस cosec 30 की वैल्यू क्या देती है, cosec साइन में सोचिए, साइन में 30 में क्या देता है, साइन 30 में हाफ देता है, तो cosec 30 उसका रेसिप्रोकल 2 देगा, क्या देगा 2 देगा, आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। सॉल्व कीजिए 1/√2, नीचे सॉल्व कीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, क्लियर, तो 1√3 और 1 का यहाँ पे क्या बना लेंगे एलसीएम, √3, यहाँ क्या हो जाएगा 2 + 2, ये मेन लाइन है हमारा, क्लियर, 1/√2 क्लियर, और मेन लाइन है तो यहाँ इंटू √3 क्या है √3, और नीचे क्या हो जाएगा 2 2 4, क्लियर है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर कितना हो जाएगा √3/4 √2, क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, cos 45 की वैल्यू आप देख लीजिए, cos 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है, और sec 30 की वैल्यू आप देख लीजिए, ठीक है 2/√3, और इसी तरीके से cosec 30 का वैल्यू 2 देख लीजिए वहां, और देखने का तरीका cosec 30 इस रो में देखेंगे और इस कॉलम में देखेंगे, ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, ये है फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन, क्लियर, देखो बेटा कॉन्फिडेंट होकर के बनाओ, ठीक है, टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, एकदम कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाई रखो, आप जो सॉल्व कर रहे हो कोई आपके जैसा सॉल्व नहीं कर रहा है, दैट्स एज्यूम ऑन योर माइंड, इन योर माइंड, बिल्कुल तरीके से माइंड क्लियर रखो कि आप सबसे क्लास में तेज बच्चे हो, ठीक है, आप एक क्वेश्चन को पढ़ो, खुद ट्राई करो, बनाओ, नहीं बनता है तो फिर उसको क्या करना है, फिर से ट्राई करो, 1 बार 2 बार 3 बार गलती करो, रफ पेपर रखो, उसमें ढेर सारा मैथमेटिक्स बनाओ, ठीक है, और गलत बने तो उसको काटो, फिर दोबारा ट्राई करो, ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे एक कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका सिर्फ ब्रेन टेस्ट हो रहा है कि ये कैसे बनेगा, तो जस्ट लाइक यहाँ पे sin 30 का वैल्यू, tan का वैल्यू, बाकी का वैल्यू, यहाँ पे फंक्शंस का सारे का अलग अलग एंगल्स के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, उसको जोड़ना है, घटाना है, दैट्स इट, यही है बस, जोड़ घटाओ गुना भागा, क्लियर, तो यही है प्रॉब्लम बेसिकली इसमें, तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो इसको। चलिए सॉल्व करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे
तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3। क्लियर। यहाँ पर जाइए sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू क्या हो जाता है तो 1/2 और प्लस cot 45 का डिग्री का वैल्यू 1 हो जाता है। क्लियर। तो सारी चीजें देख रहे हैं आप, ऊपर जो है हाफ है 1 है, सिर्फ एक चीज है यहाँ पे थोड़ा सा कि यहाँ पे आप माइनस देखेंगे और यहाँ पे प्लस देखेंगे। तो क्या ऐसा अगर प्लस होता तो सारा जो ऐड आने के बाद जो रिजल्ट आता ऊपर का सेम रिजल्ट नीचे आता, तो दोनों को कैंसिल करने के बाद आपका आंसर 1 आ सकता था। ठीक है, आएगा, लेकिन यहाँ पे 1 वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए। हाफ और 1 कितना हो जाएगा 3/2 लिख सकते हैं इसको, 3/2 माइनस 2/√3। ठीक, बाई ये क्या हो जाएगा हाफ और 1 कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 2/+2/√3। अब इसका बना लीजिए, सॉल्व कर लीजिए ऊपर का कहानी 3 और रूट, तो 2√3। ठीक है, 2 से 2 कटा तो कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 3 से 3 कटा 2 दूना कितना हो जाएगा 4। ठीक है, नीचे आ जाइए, यहाँ पे सॉल्व कीजिए, ये मेन लाइन है हमारा, इसका कितना हो जाएगा एलसीएम 2√3। क्लियर, दिख रहा है। और ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कटा तो क्या हो जाएगा 3√3 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 से 3 डिवाइड करेगा 3, 2 कटा 2 दूना 4। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2√3 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर वाला सेम नीचे बच जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4 आंसर। ठीक है, ओके, चलिए इतना समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और खुद भी सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो ट्राई कीजिए। ये 5th नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 cos 60 की वैल्यू क्या हो जाता है 1/2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर है यहाँ आप देख रहे हैं तो स्क्वायर डालेंगे, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू क्या हो जाती है sec 30 की वैल्यू 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, हाँ, साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू क्या हो जाती है √3/2 का स्क्वायर cos 30। क्लियर, चलिए ऊपर का सॉल्व कीजिए। सबसे पहले कितना हो जाएगा 5 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, 4 चौक 16/3 माइनस 1/1 लिख लीजिए। ठीक है, ओके, नीचे आ जाइए 1/4 प्लस 3/4, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा। क्लियर, चलिए छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स है उसको आप बेसिकली देखिए, है ना। ओके, ताकि आने वाला क्वेश्चन जो है ठीक हो, और वीडियो पॉज कीजिए और खुद भी इसको सॉल्व कीजिए, है ना, और नोट कीजिए पेपर पे। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम निकालिए। 5 ऊपर का एलसीएम निकाल रहा हूँ मैं, 4 तिया कितना हो गया 12, 4 से कटे 3 पचे 15 प्लस 4 16 चौक 64 माइनस कितना हो जाएगा 12। ठीक है, नीचे मेन लाइन ये वाला है ना, ये वाला क्लियर है। और ये क्या हो जाएगा 4 4 का एलसीएम 4, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ऊपर 12 में से 15 गया कितना बचा 3, और 64 और 3 कितना हो जाएगा 67/12 इंटू 4/4। ठीक है, 3 1 4 4/4 4/4। ठीक है, 4 एकम 4 ऐसे भी काट सकते हैं आप, 4 तिया 12 भी काट सकते हैं। ठीक है, 12 पचे 60, 12 छक 72, तो 12 के पहाड़ा में ये कटेगा है नहीं, 6 7 6 13, 3 के पहाड़ा में भी नहीं कटेगा, इसका वैल्यू आ गया आपका चलिए 67/12। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है ऑप्शनल क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है,
ये MCQ क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिया हुआ है। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, बोल रहा है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगा, किसके बराबर होगा। तो 4 ऑप्शन है, आप NCERT बुक में देख रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि ये एक्चुअली किसका आंसर है। तो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√3, क्लियर, और बाई 1 प्लस और 1/√3 की क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाना है 2 1 जा 2/√3 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3, इसको सॉल्व कीजिए 2/3 इंटू 3 एकम कितना हो जाएगा 3 और अपॉन कितना हो जाएगा 3 एकम 3 प्लस 1, क्लियर। और आगे सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा 3 दूना 6, यहाँ कितना हो जाएगा 3 1 4, 4/√3, क्लियर। यहाँ से कटता है तो काट लीजिए, 2 3 6, 2 दूना 4, क्लियर। √3 एकम √3 को √3 टाइम्स हम लोग पढ़ सकते हैं, तो आंसर आ गया √3/2, क्लियर। √3/2 ऑप्शन में देख लीजिए आप, √3/2 कॉस में देता है 30 पे, क्लियर है। तो cos 30 आंसर होगा या sin 60 आंसर होगा। तो अगर ऑप्शन में अगर sin 60 दे रखा है तो sin 60 को टिक कीजिएगा, sin 60 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, ये होता है। तो राइट आंसर ये हुआ हमारा, क्लियर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है। 1 माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है 1, और प्लस tan स्क्वायर tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर। आप सॉल्व कीजिए 1 माइनस 1, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 में से 1 गया 0, 1 बाई कितना हो जाना है 2 को डिवाइड कीजिए कितना टाइम्स में, 0 टाइम्स में, क्लियर। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए आंसर डी दे रखा है, ठीक है। तो डी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, बिकॉज डी का वैल्यू 0 दे रखा है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। आ जाइए यहाँ पे देखिए, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है sin 2a, ये a जो है यहाँ पे क्या है एंगल के रूप में है, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइज है और यहाँ sin a है। तो आप देखेंगे sin a की, a जो है ट्रू एंगल है, तो 30 है 45 है 60 है 90 है, क्या रखें कि 2 में मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा वो 2a के बराबर आएगा, ठीक है। तो अगर मैं 30 रखता हूँ यहाँ पे तो 60 बन जाएगा, यहाँ 30 का जो वैल्यू आएगा क्या उसमें 2 मल्टीप्लाई करने पे वो आंसर आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पे ठीक सॉल्यूशन यहाँ पे sin 2 इंटू 0 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू साइन a के जगह पे 0 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं, साइन 2 0 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब a जो है क्या हो, a जो एंगल थीटा है वो क्या होना चाहिए 0 डिग्री के बराबर होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया। a जो एंगल है यहाँ पे बार बार थीटा थीटा लिखते हैं इसलिए मैंने a को थीटा भी लिखा है, यहाँ डिग्री नहीं होगा, सॉरी, ओके। तो a जो वैल्यू है, चलो सीधा सीधी लिख लो, a का जो वैल्यू है 0 डिग्री पे पॉसिबल है, ऐसा केस तभी होगा जब बराबर जब 0 डिग्री पे होगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे 2 tan 30 और यहाँ पे ये दे रखा है, तो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, क्लियर, ओके। मैं इस साइड से लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और यहाँ पे 1 माइनस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो 1/√3 का क्या हो जाना है स्क्वायर हो जाना है। तो आप ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, नीचे नीचे देख लें, तो 2 1 कितना हो जाना है 2/√3 इंटू इसका क्या हो जाएगा, इंटू मत करते हैं अभी, ठीक है, डिवाइड ही रखते हैं अभी, क्लियर। 1 माइनस 1/3 बिकॉज √3 का स्क्वायर कितना हो जाना है 3 हो जाना है, क्लियर, ओके, समझ में आ रहा है। तो 2/√3 इंटू 3 एकम कितना हो जाएगा 3 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 और ऊपर कितना जाएगा
3 माइनस 1, तो 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 माइनस 1। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 2 इंटू 3/√3 इंटू 2, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 1 बार √3 टाइम्स में हम पढ़ सकते हैं, तो √3 यहाँ पे आंसर होगा। चेक कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, cot 60, sin 60, tan 60 एंड sin 60। तो tan 60 यहाँ पे देगा आंसर, बिकॉज tan 60 का जो वैल्यू होता है वो क्या देता है, √3 देता है। तो ऑप्शन में ये वाला हमारा सही होगा, tan 60 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये मेरा 3rd नंबर क्वेश्चन है, जिसमें दे रखा है tan a प्लस बी बराबर 3, इक्वेशन फर्स्ट, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। क्लियर, बोल रहा है कि a प्लस बी जो है वैरी करता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा भी हो सकता है, ठीक है, 90 डिग्री से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, ठीक। और a जो है b के बड़ा है, a जो एंगल होने वाला है वो बड़ा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड एंगल a एंड फाइंड एंगल b। क्लियर, फाइंड द एंगल a एंड फाइंड द एंगल b। तो यहाँ पे निकाली, ठीक। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए, a b की वैल्यू हमें निकालना है। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन क्या होने वाला है, दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, tan a प्लस b की जो वैल्यू है √3 है, तो ये कब देता है, √3 वैल्यू कब देता है, tan 60 में देता है। क्लियर, तो tan से tan कट गया, तो a प्लस b की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 60 डिग्री हो गई, पहली बात। क्लियर, इसी तरीके से आप इसमें देख लें, ये तो इसका कहानी था, इसमें आ जाइए, tan a माइनस b क्या देगा 1/√3। 1/√3 tan में कहाँ पे देता है, tan में 1/√3 tan 30 पे देता है। क्लियर, tan 30 पे देता है, तो tan से tan कट गया, तो a माइनस b बराबर क्या बचा 30 डिग्री। ये मेरा सेकंड इक्वेशन बन गया, ठीक है। अगर इसको फर्स्ट सेकंड मान रहे हैं तो आप इसको सेकंड, थर्ड और इसको क्या कर लीजिए 4 कर लीजिए। क्लियर, थर्ड और फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ को क्या कीजिए, एडिंग द इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, हम पाते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। क्लियर, दिख रहा है, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर 90। ओके, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें आगे जा करके, तो a बराबर क्या हो जाएगा 90/2, तो आंसर आ गया 45 डिग्री। आंसर कितना आ गया 45 डिग्री। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड, और या तो आप फोर्थ में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें आपको इजी लगे वहां पुट कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे 45 a फर्स्ट थर्ड में कर लेता हूँ। तो a प्लस बी की वैल्यू कितना दे रखा है 60 दे रखा है। क्लियर, तो a की वैल्यू 45 हो गई, ठीक है, 45 हो गई, प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 उधर गया, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सॉरी यार, ठीक है, मैं इधर सॉल्व करता हूँ, ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। b बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला, ये पार्ट है, ठीक है, b बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री, तो 60 में से 45 किया, कितना बच गया, हाँ 15 बच जाएगा, 15 डिग्री। क्लियर, तो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, a बराबर 45 डिग्री एंड b बराबर 15 डिग्री, 15 आएगा। क्लियर है, चलिए तो आप देख लो कंडीशन, ठीक है, a प्लस बी 15 और 45 जोड़ने पे कितना आ जाता है 60 आ जाता है, ठीक। तो आप देखिए 0 से बड़ा है और 90 से छोटा या बराबर हो सकता है, तो कंप्लीट है, 60 उसके बीच में आ रहा है। a देखिए बड़ा है, a 45 है और b क्या है 15 है, तो a बड़ा है, तो दोनों कंडीशन को हम यहाँ पे फुलफिल कर पा रहे हैं। तो आंसर हो गया a 45 एंड b हो गया 15। तो ये था मेरा थर्ड क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे पूछ रहा है, सिंस द वेदर ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स यहाँ पे है, बुक थोड़ा सा मेरा NCERT वाला फट गया है, ठीक है, तो मैं पूरा बुक
दिखा सकता हूँ, ठीक है, फटा हुआ है पेज, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो 4th नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट बोल रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो पहला वाला लिख लो आप, क्या होने वाला है, नॉट ट्रू, ये फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज अ थीटा इंक्रीज, क्या साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है तो उसकी वैल्यू इंक्रीज करती है? ऑफ कोर्स यस। 0 रहा तो 0, 30 रहा तो हाफ, 45 रहा तो 1/√2, 60 रहा तो √3/2 और लास्ट में क्या हो गया, 1 हो गया। तो 0 से लेकर के 1 तक का सफर करता है जब थीटा इंक्रीज कर रहा होता है, 0 से लेकर के 90 डिग्री इंक्रीज कर रहा होता है। कॉस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगला है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, क्या कॉस थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है जब थीटा इंक्रीज करता है? नहीं, थीटा इंक्रीज करता है तो ये डिक्रीज करता है, बिकॉज 1 है यहाँ 0 है। क्लियर? इसी तरीके का क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। नहीं, कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 45 में ही सेम होता है, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, 45 में ही सेम होता है। यहाँ पे भी क्या है, 1/√2, यहाँ पे भी है 1/√2, बाकी जगह नहीं है, चेंज है। 0 में यहाँ 0 दे रहा है, यहाँ 30 में यहाँ दे रहा है, ये अलग है, ठीक है। तो फॉल्स हो गया। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए, और ए जो है यहाँ पे 0 डिग्री है। क्या कॉट 0 का वैल्यू क्या देता है, नॉट डिफाइन देता है? ऑफ कोर्स नॉट डिफाइन देता है। क्लियर? तो ये हो गया, क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। चलिए, तो ये एक्सरसाइज हमने काफी खूबसूरत तरीके से किया, काफी अच्छे तरीके से सॉल्व किया। इसी तरीके से सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए सीखना है। तो ऐसे ही वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और इस यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा ग्रो करिए ताकि और भी बच्चे इसी तरीके से जुड़ सकें और उनको फ़ायदा हो सके। और हिट बटन लाइक पे क्लिक कीजिए। हमारे फेसबुक पे MI अप टू डेट पे सर्च कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, जितने भी ऑल प्लेटफॉर्म हैं, लिंक्डइन वगैरह सारे पे आप वहाँ पे जा करके सर्च कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू वेरी मच।